अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। मेरे मुताबिक आज भी हम पाकिस्तान में जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है उसके बाद से जो सियासी हलचल मची है, कुछ कभी बहुत ज़्यादा पारा सियासत के उसमें हाई हो जाता है और कभी कम हो जाता है। आज उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और साथ ही ओआईसी का इजलास जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि उससे अपोजिशन और हुकूमत ने क्या तवक्कात वाबस्ता कर ली हैं और क्या वो सही है कि नहीं। साथ ही आज तक जो अहम पेशरफ्त हुई है इस हवाले से उसकी गुफ्तगू करेंगे। जो बहुत अहम एक पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने अपोजिशन और हुकूमत दोनों को जो पार्लियामेंट हाउस के सामने जलसा था उसकी इजाज़त नहीं दी है और उनको मना किया है और तजवीज़ दी है कि हुकूमत जो अपना जलसा है 27 का वो परेड ग्राउंड में कर ले और अपोजिशन को तजवीज़ किया गया है कि वो H9 ग्राउंड में जलसा कर ले। पीटीआई हुकूमत की जानिब से उस तजवीज़ को मान लिया गया है और उसने अपने जलसे को पार्लियामेंट हाउस के सामने मनसूख करके और परेड ग्राउंड में उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही ओआईसी के इजलास में मंदूबीन की आमद हो गई है, शुरू हो गए हैं, आ रहे हैं और सिंध में कराची यानी कराची में सिंध के इलाके कराची में पीटीआई की जानिब से मुजाहिरा किया गया है और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने और कहा गया है कि जो मुजाहिरीन को पीटीआई के गिरफ्तार किया गया है उनको फिलफौर रिहा किया जाए। साथ ही सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो एमएनएज हैं उनकी वज़ीर आज़म हाउस आमद शुरू हुई है आज। और इसके अलावा जो सदारती रेफरेंस एक दायर किया गया जिसमें तशरीह सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाकायदा समाअत का ऐलान कर दिया है और 24 मार्च से उसकी समाअत शुरू करने का ऐलान भी किया गया। ये थी अब तक की पेशरफ जिसमें सूरत हाल में जो तब्दीली हुई है वो ये कि एक तो अपोजिशन ने ये कहा कि जो कानून के मुताबिक जो ये रेफरेंस दायर किया गया या जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई उसके तहत 21 मार्च तक यानी आज तक 14 रोज़ में असम्बली का इजलास बुलाना था और जो स्पीकर ने असम्बली का इजलास नहीं बनाया है तो उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इस पे कोई सिर्फ कॉन्फ्रेंस में इतनी बात हुई है, इस पे कोई बहुत सख्त रद्द अमल नहीं आया है और ये तय है कि हुकूमत ने टाइम कुछ हासिल कर लिया है। और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत को जितना वक्त मिलेगा वो उसमें उसको लिए बेहतर होगा और अपोजिशन के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और आज ऐसा ही हुआ कि जो पीटीआई के मुनहरिफ होने वाले मेंबरान थे उनमें से कुछ हुकूमत से राब्ते में दोबारा आ गए और एक खातून ने बाकायदा वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात भी की और अपनी नाराज़गी की वजह बताई और उसमें जो हल्के में उनके काम नहीं किए गए उस हवाले से कुछ वादे भी लिए गए। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर हुकूमत को टाइम मिलता रहा तो ये हुकूमत के लिए बेहतर साबित होगा और इसका यकीनन ओआईसी में जो करारदादें पेश की जाएंगी उसके बाद इससे भी हुकूमत को कुछ ना कुछ हुकूमत के पलड़े में वज़न पड़ सकता है और मंदोबीन के हवाले से भी अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन ये तय है कि मंदोबीन जो भी ममालिक के जो आ रहे हैं उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए या इसको बग़ैर वोटिंग के, क्योंकि ये सब कुछ कानून के और आइन के दायरे में किया जा रहा है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि दोनों तसादुम से बचें और मुल्क को जमहूरी अंदाज में चलने दिया जाए ताकि कोई और ख़तरे की जो
پیش گوئی ہو رہی ہیں اس کا امکان بالکل ختم ہو جائے۔ یہ باتیں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن تحریک عدم اعتماد یقینی طور پر ایک آئین کے دائرۂ کار کے مطابق پیش کی گئی ہے، اور آئین کے دائرۂ کار کے مطابق ہی اس پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اب حکومت کو جو ٹائم مل رہا ہے وہ ایک تو OIC کے اجلاس کی وجہ سے کچھ ٹائم حکومت کو مل گیا، اور پھر اگر جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے، جو تشریح مانگی گئی ہے آئین کے 63A کے لیے، اس حساب سے بھی شاید حکومت کو مزید وقت مل جائے، اور اگر یہ مزید وقت ملے گا تو حکومت ان سے اپنے ناراضگیاں دور کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ سب نہیں تو چند ایک واپس آ جائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔